मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात को समझना इसलिए आवश्यक है कि यदि किसी भी बच्चे के जीवन में ऐसा हो रहा है तो उसे ध्यान देने के पश्चात अपने जीवन में हर कार्य पर सफलता प्राप्त होगी और उसके जीवन में उसे बहुत ज्यादा खुशियां मिलेंगी। इस बात के बारे में समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि यदि किसी की बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं तो उसे कठिनाइयों का सामना निश्चित ही करना पड़ता है, क्योंकि बिना कठिनाइयों की कोई भी जीत हासिल नहीं होती और न ही किसी भी कार्य को करना संभव होता है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से लोहे को गर्म करने के पश्चात उसका आकार बदला जाता है, उसी प्रकार कठिन परिश्रम की तपस्या में इंसान को पिघलना ही पड़ता है, तब जाकर वह अपने जीवन रूपी आकार को बदल सकता है, अर्थात वह एक ऐसा मुकाम हासिल कर सकता है जिसको वह प्राप्त करना चाहता है। यदि ठंडे लोहे पर हथौड़ा मारा जाए तो ना तुम उसके आकार को बदल सकते हो और ना ही वह लोहा मुड़ सकता है। इसी प्रकार से तुम्हें अपने जीवन में उस कठिन परिश्रम के साथ साथ हर पहलू पर गौर करते हुए और कार्यों में कुछ कुछ परिवर्तन करते हुए मेहनत को हमेशा करते रहना जरूरी होता है। यदि तुम अपने जीवन में आलस्य को अपना लोगे और मेहनत को छोड़ दोगे तो फिर तुम्हारी कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाएगी। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से और सोचने से कोई भी इंसान ना तो किसी भी इच्छा को पूर्ण कर सकता है और ना ही चिंताओं में डूबने से कोई भी कार्य पूर्ण होता है। मेरे बच्चे, कभी भी इंसान अगर किसी इच्छा को पूर्ण करना चाहता है तो उस इच्छा को तब तक पूरा होते नहीं देख सकता जब तक कि वह पसीने में नहाया हुआ इंसान नहीं बन जाता, अर्थात उसे इतनी मेहनत करनी होती है जिस प्रकार कोई भी इंसान गर्मी के मौसम में पसीने से नहा जाता है और वह इतनी ना कार्य को करता है जिसमें कि उसके शरीर से पसीना निकलना प्रारंभ हो जाता है और इंसान एकदम से पूरी तरह से निखर जाता है कार्यों को करने के पश्चात, क्योंकि उसका मन भी साफ और शुद्ध होता है, इसकी अंतरात्मा का भी विश्वास जागृत होता है, उसको भी स्वयं इस बात का आभास होने लगता है कि वह किसी कार्य को पूर्ण करने के लायक है। वह कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा इंसान है जो किसी भी कार्य को किसी भी हद तक करने के लिए तैयार है और मेहनत करने से वह कभी भी पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो व्यक्ति मेहनत करने से पीछे हट जाता है, अपने मन को हार मानकर बैठ जाता है, वह कार्य को करना तो दूर की बात है, केवल विचारधाराओं में डूब करके अपने जीवन को व्यर्थ गवाता है। खुशियां प्राप्त इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि ना तो वह किसी कार्य पर सफल हो पाता है और ना ही खुश रह पाता है, क्योंकि बार बार उस सोच के बारे में सोचकर, अर्थात उस कार्य के बारे में सोचकर परेशान होने के अलावा कुछ नहीं करता और उसकी जीवन व्यर्थ बीती है और वह किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से करने के पहले ही अपने जीवन में हार मानना प्रारंभ करता है। मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति संसार में बहुत है जो किसी भी कार्य को करना तो चाहते हैं लेकिन ना तो वह खुद पर काबू रखते हैं और ना ही उन्हें स्वयं पर काबू रखना आता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें एक ऐसी बहुत बड़ी खुशी प्राप्त होने वाली है जिसके बारे में जानने के पश्चात तुम निश्चित ही खुशी से झूमने लगोगे, क्योंकि ऐसी खुशियां बहुत कम लोगों को प्राप्त होती हैं और जो भाग्यशाली होता है ऐसी खुशियां उन्हीं के कदम चूमती है। लेकिन खुशी को प्राप्त होने से पहले तुम्हें कुछ एक बातें जान लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वह बातें ही नहीं बल्कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जिसे तुम्हें निभाना भी है और करना भी है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें खुशी प्राप्त होगी तो उसके साथ साथ तुम्हारी एक जिम्मेदारी भी तुम्हें सौंपी जाएगी और जिम्मेदारी को सुनने से पहले तुम खुशी को जान लो कि तुम एक ऐसा सौदा प्राप्त करने वाले हो जिसे प्राप्त करने के लिए तुम कब से तरस रहे थे, कब से परेशान हो रहे थे, अर्थात तुम जिस कार्य को करते हो उसी में तुम्हें ऊंचाइयों को देखने के लिए मिलेगा, अर्थात उसी में तुम्हें ऊंची पदवी प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, यदि तुम नौकरी करते हो तो तुम्हें उसमें तरक्की होगी और यदि तुम व्यवसाय करते तो तुम्हें उसमें भी तरक्की मिलेगी। तुम एक ऐसी जगह पर चले जाओगे कि जहां पर तुम्हें जाने में बहुत ही ज्यादा खुशी होगी और तुम्हारा इस तरह का सम्मान बढ़ जाएगा कि तुम्हारे घर परिवार के सदस्य भी तुम्हारी तारीफ करते नहीं थक। संसार का हर व्यक्ति तुम्हारी तारीफ करेगा कि इतनी बड़ी ऊंचाई तुमने कैसे प्राप्त कर ली, क्योंकि वहां तक जाना हर किसी के बस की बात नहीं होती जहां तुम जाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात को
समझना होगा कि यदि तुम पढ़ने वाले बच्चे हो तो तुम्हें उसकी जिम्मेदारी को भी समझना होगा, क्योंकि जिम्मेदारियां इस हद तक बढ़ चुकी है तुम्हारे लिए कि तुम्हें उसमें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी और भी ज्यादा कुछ बड़ा करके दिखाना होगा। यदि तुम ऐसा समझ रहे हो कि जो मुकाम तुम्हें हासिल होगा उससे केवल खुशी होकर तुम शांति से बैठ जाओगे, तो ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हें उसे प्राप्त होने के साथ साथ अपने कार्यों में और भी तरक्की करके दिखानी होगी। मेरे बच्चे, कुछ कार्य ऐसे हैं जो अधूरे हैं, जो करके दिखाने होंगे, जिनको करके दिखाने से ही संसार के हर व्यक्ति को तुम पर गर्व होगा और इस बात का आभास तुम करोगे कि तुम कोई एक आम इंसान नहीं हो बल्कि एक योग्य व्यक्ति हो। और इसी प्रकार यदि व्यवसाय में तुम्हें तरक्की जब प्राप्त होगी तो तुम्हें उसमें भी बड़ा कार्य सौंपा जाएगा और तुम्हें बड़ा कार्य करके दिखाना होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि जब तुम्हें व्यवसाय में कुछ बड़ा औहदा या बड़ा मुकाम या बड़ा कार्य जाएगा और तुम हाथ पर हाथ रखकर आनंद पूर्वक बैठे रहोगे और वह औहदा प्राप्त होने के बाद तुम्हारे मजे ही मजे है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हें उस औहदे के हिसाब से बड़े बड़े कार्यों को करके दिखाना होगा और उन कार्यों को पूरा करने के लिए तुम्हें अत्यंत मेहनत करनी होगी, तभी तुम्हें वह मुकाम सफलता से प्राप्त होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, हो या नौकरी हो या कोई भी ऐसा कार्य जिसको करने में मेहनत लगती है और यदि उसमें ऊंचाइयां छूने के लिए मिलती है तो तुम्हारी इनकम भी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है और तुम्हारी परेशानी भी, क्योंकि उसमें परेशानी इस बात की नहीं कि तुम्हें औहदा बड़ा प्राप्त हुआ है, बल्कि इस बात की है कि तुम्हें संघर्ष और भी ज्यादा कठिन तपस्या और भी ज्यादा करनी है, कठिन कार्यों को और भी ज्यादा करके दिखाना है, जिसमें तुम्हें बल का ही नहीं बल्कि बुद्धि का प्रयोग भी करना होगा। और यदि तुम बुद्धि का प्रयोग और बल का प्रयोग करते हो तो तुम निश्चित ही उस व्यवसाय में सबसे आगे जाकर संसार को दिखा पाओगे और उस हर व्यक्ति को दिखा पाओगे जो हर व्यक्ति तुम्हें देखना चाहता है। वहाँ तक हर व्यक्ति की समझ होती है कि तुम कहाँ से कहाँ तक कार्य को पूरा कर हो। मेरे बच्चे, यदि तुम वहीं तक सोच को रखोगे तो तुम्हारा औहदा भले ही बढ़ जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद तुम वहाँ जहाँ आज दिख रहे हो वही दिखाई दोगे। क्योंकि यदि तुमने अपनी बुद्धि का विकास नहीं किया, अर्थात तुमने अपने कार्यों को नहीं बढ़ाया, कुछ करके नहीं दिखाया, तो तुम्हें पुनः वापस बस वही औहदा नहीं दिया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे अंदर वह योग्यता नहीं है कि तुम्हें इतना बड़ा औहदा दिया जाए, इतना बड़ा मुकाम हासिल लो। मेरे बच्चे, संसार के हर व्यक्ति को ऐसा आभास कराने से पहले इस बात को जरूर सोच लेना चाहिए कि यदि संघर्ष करना पड़े तो कर लो, लेकिन कभी भी अपने आप को नीचा महसूस मत करवाओ। क्योंकि संसार के हर व्यक्ति के मुख से जब तारीफ सुनोगे तो उस संघर्ष को तुम भूल जाओगे और उस बात को भी भूल जाओगे कि तुमने कितनी मेहनत की थी, बल्कि तुम्हें खुशी होगी केवल उस बात की जो तुमने प्राप्त किया है, अर्थात वह मंजिल जो तुमने प्राप्त की है उसकी खुशी में तुम झूमने लगोगे, नाचने लगोगे। क्योंकि वह खुशी इतनी बड़ी होगी कि तुम्हारे आगे के मार्ग के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा हौसला देगी। और जीवन में जब तुम्हें कुछ ऐसे कार्यों को करने का मौका मिले, मेरे बच्चे, तुम कभी भी अपने आप को पीछे मत हटने देना, कभी भी अपने आप को हारने मत देना। क्योंकि कभी भी कोई भी मार्ग जब प्राप्त होता है तो योग्यता के अनुसार ही होता है और व्यक्ति खुद अपनी योग्यता को कम करता है तो निश्चित ही वह इस बात को जरूर समझ लेता है कि कोई ना कोई ऐसी खासियत है, तभी तुम्हें वह चीज प्राप्त हुई है। बिना खासियत के या बिना विशेषता के किसी को भी कुछ प्राप्त नहीं होता। कोई भी व्यक्ति कितना भी परेशान हो ले, कितना भी कुछ भी समझ ले, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन मेरे बच्चे, प्राप्त तभी होता जब उस व्यक्ति के अंदर इतनी योग्यता भरती जाती है कि वह उसके लायक बना दिया जाता है। चाहे वह संघर्ष से हो, कठिन परिश्रम से हो, दिमाग से हो, बुद्धि से हो या फिर उसकी मेहनत से हो, कार्य कोई भी हो, लेकिन संघर्ष और मेहनत तो जरूरी है। और उस व्यक्ति के लिए यह समझना भी जरूरी है कि जब तुमने इतनी कठिनाइयों से अपने हृदय के अंदर योग्यता को विद्यमान किया है तो उस योग्यता के बल पर जो तुम्हें प्राप्त हुआ है उसे कभी भी समाप्त नहीं होने देना है, बल्कि आगे दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाना है। मेरे बच्चे, इस बात को भी समझना होगा कि जीवन में
कभी भी तुम्हें यदि कोई व्यक्ति कुछ प्राप्त कराता है या संसार में कोई अपने ऐसे होते हैं जो तुम्हें प्राप्त कराने के योग समझते हैं, तभी वह तुम्हें बहुत ज्यादा आगे बढ़ाते हैं और तुम्हारे ऊपर धन भी खर्च किया जाता है कि तुम वहां तक जाओ और उस कार्य को करके दिखाओ, क्योंकि संसार का व्यक्ति तुम्हें कुछ समझता है तभी तुम्हें वहां तक पहुंचाने की सोचता है। यदि तुम किसी कार्य को करके ही नहीं दिखा पाओगे तो तुम भी एक ऐसे साधारण व्यक्ति दिखाई दोगे जैसे कि जीवन का एक साधारण व्यक्ति दिखाई देता है, अर्थात संसार का एक व्यक्ति जो कि बहुत ही ज्यादा साधारण दिखता है, वैसे यदि तुम दिखाई दोगे तो तुम्हारे कोई इज्जत नहीं होगी, लोग तुम्हें एक साधारण व्यक्ति समझेंगे और इस बात को समझ लेंगे कि तुम्हें जीवन में कुछ नहीं करना आता, तुम व्यर्थ हो और अपने जीवन को व्यर्थ ही गवा रहे हो। इसलिए मेरे बच्चे, हर बात को समझने के बाद इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ लो कि जीवन में जब कुछ प्राप्त होना है तो उसके लिए कभी भी अपने आप को ना तो कमजोर महसूस होने देना है और ना ही उन खुशियों को प्राप्त करने से पीछे हटना है। इस बात को ध्यान रखना है कि गहरा अंधकार जब होता है वह प्रातः काल के पहर का होता है और उसके बाद सूर्य की किरणें जब धरती पर फैलती हैं तो वह पूरे संसार को प्रकाशित करती है। पत्ता पत्ता, कण कण, फूल, गंगाजल सभी एकदम खिलखिला उठते हैं और सभी में समान रोशनी बिखेरी जाती है। मेरे बच्चे, जीवन में जितना खुशियों को प्राप्त करना आसान नहीं होता उतना ही दुख को प्राप्त करना मुश्किल होता है, क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति को यदि थोड़ा भी कष्ट होता है या परेशानी का सामना करना पड़ता है तो वह बहुत ही ज्यादा परेशान होकर यहाँ वहाँ घूमने लगता है, उसका मन कहीं नहीं लगता और वह बार बार इस प्रकार के विचारों को मन में लेकर आता है कि किसी भी कार्य को करो लेकिन कोई भी खुशी प्राप्त नहीं होती है, ना ही किसी भी ऐसे कार्य में कोई शक्ति है जिसको करने से किसी भी व्यक्ति को उसके कार्यों का फल प्राप्त होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब भी किसी व्यक्ति को कार्यों का फल प्राप्त नहीं होता है या उसको जो प्राप्त होना है, जिसकी वह आशा लगाकर बैठा है, वह प्राप्त नहीं हो पाता है तो वह बहुत ही ज्यादा चिंतित होकर हताश हो जाता है और परेशान होकर अपने मन को किसी भी कार्य में ना तो लगा पाता है और ना ही उसका मन किसी भी कार्य में लग पाता है। उसका कारण के इतना होता है कि विश्वास टूटता चला जाता है और व्यक्ति अपने विश्वास को पुनः जागृत करने में अमर्थ होता है और धीरे धीरे करके फिर उसकी शक्ति क्षीण होती चली जाती है और व्यक्ति उस कार्य को भी करना मुश्किल समझने लगता है जो कार्य किसी भी एक व्यक्ति के लिए आसान होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति के पास विश्वास होता है वह शक्ति होती है, जिसे खुद पर भरोसा होता है, वह व्यक्ति शीघ्र ही अपने कार्यों को संपूर्ण करता चला जाता है। लेकिन जिसकी शक्ति यदि क्षीण होना प्रारंभ हो जाती है, अर्थात उसे अपने हृदय पर, उसे अपने हाथों पर और कर्मों पर विश्वास करना धीरे धीरे करके कम हो जाता है, तो कोई भी व्यक्ति ना तो किसी कार्य को कर पाता है और उस कार्य को करने में भी उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति इसी प्रकार से सोचते हुए चिंताओं में डूब जाता है और उसे ऐसा आभास होता है कि चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे वही कार्य करना है जिस कार्य को मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि बार बार इस तरह के सोच से मैं अपने जीवन में होने वाले कार्यों को ना तो रोक सकता हूँ और ना ही मैं अपनी सोच को रोक सकता हूँ। मेरे बच्चे, यदि कोई भी व्यक्ति अपनी सोच को रोकने का प्रयास करता है तो उसकी सोच रुकने वाली नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यदि किसी के मन में डर उत्पन्न होता है तो चाहे लाख कोई व्यक्ति उसको समझा ले या कह दे कि तुम डरो मत, चिंता मत करो, परेशान मत हो, लेकिन कहने से वह चिंताएं दूर कभी नहीं होती और ना ही डर कभी दूर होता है, क्योंकि डर केवल दैवीय शक्ति से और उन मंत्रों के उच्चारण से दूर होता है जो अपने मन के अंदर विराजमान होने वाली शक्ति आभास कराती है कि तुम्हें किसी भी बात से नहीं डरना। किसी भी व्यक्ति के कहने से ना तो डर कभी भी किसी के हृदय का निकल पाता है और ना ही मन में होने वाली चिंता से व्यक्ति मुक्त हो पाता है। अगर मुक्त होता है तो केवल अपने मन को समझाने से और विश्वास रखने से, उस दैवीय शक्ति पर विश्वास रखने से और खुद पर विश्वास रखने से। मेरे बच्चे, जैसे जैसे व्यक्ति का विश्वास उत्पन्न होता है वैसे वैसे वह अपने मन से पूरे डर को पूर्ण रूप से त्याग कर पाता है
और वह व्यक्ति धीरे धीरे करके अपने डर पर हावी हो जाता है। वह इसलिए क्योंकि जब वह विश्वास रखता है तो अपने डर पर उसे पूर्ण होने का मन बनाता है और अपने मन के अनुसार ही वह अपने डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन यदि डर उल्टा ही किसी व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाए तो उस व्यक्ति को दबाना प्रारंभ कर देता है और वह व्यक्ति धीरे धीरे करके अपने डर के अधीन होता चला जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, डर ही एक ऐसी प्रक है जिससे कि इंसान किसी भी कार्य को करने से रुक जाता है। जब भी वह किसी भी बात से डरता है तब भी वह किसी भी कार्य को करने से वंचित हो जाता है। उसका डर ही उस पर हावी होते हुए उसके हाथों को रोकना प्रारंभ कर देता है और डर ही होता है जो किसी भी खुशी को प्राप्त करने से इंसान को वंचित रख पाता है। क्योंकि डरता है इंसान तो किसी भी कार्य को खुलकर नहीं कर पाता और वह बधे हुए कार्यों को करता है तो जीवन में उसे वह मंजिल प्राप्त नहीं हो पाती है जो उसे प्राप्त करनी होती है। केवल मन में सोच सोच कर वह हर बात को डरता रहता है और जब भी उसका मन डरता है तब वह और भी ज्यादा कमजोर होता चला जाता है। ऐसे में व्यक्ति का मन सबसे ज्यादा परेशान रहता है और ना ही उसका मन खुश रह पाता है। ही उसे छोटी सी खुशी भी प्राप्त हो फिर भी वह उस खुशी को प्राप्त करने के पश्चात और करने से पहले भी डरता। मेरे बच्चे, उसे इस बात का आभास होता है कि पता नहीं इसके बाद क्या होने वाला है, पता नहीं उसके जीवन में वह खुशी कितने देर रुकने वाली है, पता नहीं वह कार्य, जब वह जिस कार्य के लिए परेशान था वह अगर पूर्ण हो भी गया तो नहीं वह कार्य उससे कब छिन जाए, उसकी प्राप्त होने वाली मंजिल उससे कब छिन जाए। कभी भी कोई व्यक्ति आकर के उससे कौन सी ऐसी बात कह दे जिसे सुनकर वह बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाए। इस प्रकार के कुछ ऐसे डर होते हैं जो व्यक्ति के हृदय में जब विराजमान होते हैं तो उसकी बड़ी से बड़ी खुशी को छीनने की ताकत रखती है और व्यक्ति इसी के वजह से उन खुशियों को प्राप्त करने से वंचित रह जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास रखना है और इस बात पर विश्वास रखना है